हाय नमस्कार दोस्तों। देखिए, शिव का शिष्य बनने के लिए कुछ नहीं लगता और शिव का शिष्य बनने के लिए कुछ नहीं लगता, केवल नामों का घोषणा किया जाता है बड़े आसानी से। पर उसके साथ साथ बोला गया बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उस समय क्या बोला गया था कि जब आप शिव का शिष्य आसानी से बनते हैं, यानी तीनों सूत्र आपको जिस समय दिया जाता है उसी समय आपको तीनों बातों को ध्यान रखना चाहिए कि दया, चर्चा और नमन। केवल शिव का शिष्य बन जाने से महादेव का नामों से अपना नाम को महादेव का नाम से जोड़ के उसका घोषणा कर देना ही शिव का शिष्य नहीं कहलाता है, बल्कि दया, चर्चा, नमन तीनों करना होगा। क्योंकि जिस समय नामों का घोषणा कोई भी गुरु भाई या बहन अगर किया है तो उसी समय बोला गया है कि आज से, अभी से, इसी क्षण से आप शिव को गुरु बनाते हैं तो आपको 3 काम करना होगा। उसी समय बोला गया था कि आपको दया मांगना होगा अपने गुरु शिव से मन ही मन कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य अथवा शिष्या पर दया कीजिए महादेव। और दया भी मांगे तो महादेव का कार्य के लिए मांगे कि महादेव जैसा साहेब जी चाहे कि पूरा दुनिया शिवमय हो जाए, उसी प्रकार हम और आप जो दया मांगे तो ये सोच के दया मांगे कि हे महादेव इतना दया कीजिए कि लोग आपका शिष्य बन जाए। और दूसरा सूत्र में चर्चा कहा गया है, यानी जब तक आप लोगों के पास महादेव का बात नहीं करिएगा, जब तक लोग शिव को गुरु नहीं बनाएंगे आपके कहने से, महादेव के दया से, तो आप पर महादेव का दया कैसे होने लगेगा बताइए। इसलिए सबसे अनिवार्य चीज़ ये है कि आपको चर्चा करना ही होगा, लोगों से बात करना ही होगा। क्योंकि जिस समय नाम का घोषणा हुआ था तो आपको दया के साथ साथ ये भी बोला गया है कि आपको चर्चा करना होगा। दूसरा सूत्र में लोगों को बोलना होगा कि मैं शिव को गुरु बनाया हूँ, आप भी बना लिए भाई साहब, आपका भी जीवन में अनुभूति आएगा और आएगा ही आएगा, आता भी है। और तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय से मन ही मन प्रणाम करना है और महादेव से मन ही मन जो प्रणाम भी करना है तो महादेव से महादेव के लिए ही प्रणाम करना है। उसमें कोई स्वार्थ ना रखे, उसमें केवल भाव होना चाहिए, आपका विचार होना चाहिए। यही ज़रूरी मायने रखता है कि हम लोग का तो यही सोच है महादेव की दया से कि हर एक व्यक्ति शिव का शिष्य बन जाए। और एक ज़रूरी बात, सभी शिव शिष्य परिवार से, सभी गुरु भाई बहन से आप एक दूसरे व्यक्ति को बोलने में कभी हिचकिचाए नहीं। क्योंकि साहेब हरिंदर भैया ने ये भी बताया है कि जबरदस्ती यानी जबरान भी अगर किसी को शिव के शिष्य बनाते हैं, यानी महादेव से अगर जोड़ देते हैं, अगर वो व्यक्ति बोल देते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, तो वो व्यक्ति बहुत भाग्यदाता बन जाते हैं और उसके साथ साथ आप पर भी महादेव का दया होने लगता है। क्योंकि आप जबरान भी बोलते हैं फिर भी वो महादेव का शिष्य तो बन रहा है ना, इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को बोलना है कि हम शिव को गुरु बनाए हैं, आप भी बना लीजिए भाई साहब, आप भी बना लीजिए बहन जी, आप भी बना लीजिए गुरु भाई, और आपका जीवन में खेला हो जाएगा। ना इसमें कुछ लगता है, ना इसमें कुछ स्वार्थ आपको करना होगा। चलिए इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। फिर से सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम।